गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बुक का वर्क करेंगे आज हम लोग। सो स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस के अंदर ना आपको एक्यूरेट प्लेस वैल्यू लिखनी है कि प्लेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले देखेंगे प्लेस वैल्यू लिखते कैसे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था वंस, टेंस एंड 100 पढ़ा था ना। OTO टर्म क्या लिखी है 156। सो स्टूडेंट्स वंस प्लेस की हम जो टर्म होती है यानी कि डिजिट होती है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं। एंड जो टेंस प्लेस की होती है वो डिजिट लिखने के बाद जितनी इसके पीछे डिजिट होती है हम उतनी इसके पीछे ज़ीरो लगाते हैं। तो 5 के पीछे कितनी डिजिट है, केवल 1 ना, तो हम इसकी लगा देंगे 0। देन 100 प्लेस पे 1, कितनी डिजिट हुई इसके पीछे 1 2, तो कितनी ज़ीरो लगेंगी 2। एक और देखते हैं वंस, टेंस, 100, 149। वंस प्लेस की डिजिट हम ऑलवेज एज इट इज रखेंगे। टेंस प्लेस की 4 और उसके पीछे कितनी डिजिट है 1, तो कितनी जीरो लगा देंगे 1। 100 प्लेस पे 1 और डिजिट कितनी है 2, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे 2। इसी तरीके से आपको एक सॉल्व करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आप लोगों को लिखनी है। प्लेस वैल्यू तो अभी आप लोगों ने समझी है कि जितनी डिजिट है जिस भी नंबर की पूछी है उतनी उस अकॉर्डिंग जीरो लगाते हैं, चाहे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, किसी भी प्लेस की उसने पूछी हो। लेकिन अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, कि फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू किसी भी उस पे टर्म पे हो, चाहे वंस प्लेस, चाहे टेंस प्लेस, चाहे 100 प्लेस, किसी भी प्लेस पे हो, फेस वैल्यू ऑलवेज एज इट इज़ रहती है। उसके पीछे यानी कि कोई भी ज़ीरो वगैरह नहीं लगाते हैं। जैसे हम बी पार्ट में देखते हैं 129 लिखा है, इसकी फेस वैल्यू 9 एंड इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो भी 9, क्योंकि इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके सी पार्ट की 164, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी फेस वैल्यू होगी 1, क्योंकि फेस वैल्यू हमारी हमेशा सेम रहती है। बट अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू होगी 1 और इसके पीछे कितनी डिजिट है 2, 1 और 1 2, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे इसके पीछे 2, 0 हो गया ना। ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म होती है कि एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट। लुक एट द गिवन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा है 145। हम लोगों ने पीछे इस तरीके का पढ़ा था वैसे कि हमने 1 जो है 100 प्लेस पे, 4 टेंस प्लेस पे एंड 5 1 प्लेस पे। इसके बाद हम लोगों ने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा था 1, जितनी डिजिट है हमने उसकी 0, 4, फिर उसके पीछे जितनी डिजिट है उतनी 0 एंड देन फिर 5। यही वाली जो फॉर्म होती है, यही वाली ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। अब हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करनी है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। अभी तक हमने पीछे वाले जो पेज पे हमने वर्क किया था वो इतना वर्क किया था, ये वाला वर्क नहीं किया था हम लोगों ने, ये वाला वर्क हम लोगों ने नहीं किया था। हमने केवल इतना ही वर्क अभी तक रीड किया था। अब हम लोग इसके आगे का वर्क रीड करते हैं कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते कैसे हैं। 100 प्लेस पे कितने हैं 1। अब वैसे तो 100 से ही पता चल रहा है कि इसके पीछे 2 0 आनी है। ऐसे नहीं पता कर सकते तो ऐसे करो, इसके 1 के पीछे कितनी डिजिट है 2, तो हम 2 0 लगा लेंगे। देन इसके बाद 6, कितनी डिजिट है 1 0 एंड देन 7। स्टूडेंट्स जिस टर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है ये वाली फिल करनी है। इसको किस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है 125। 100 वाली टर्म में 1, टेंस वाली टर्म में 2 एंड देन वंस वाली टर्म में 5, दैट इज कॉल्ड 125। बाकी जो पार्ट्स हैं वो डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पेज नंबर 10 पे है। 9 में लिखा है कि राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, अब इनसे आपको शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे 106, इसके अंदर आप देख रहे हो ये वंस वाली टर्म है एंड ये 100 वाली, यानी कि टेंस वाली टर्म इसके अंदर नहीं दी गई हम लोगों को। तो हम कैसे लिखेंगे 100 का 1, टेंस वाली टर्म नहीं है तो उसकी 0 एंड देन 6। सेकेंड क्वेश्चन 100 + 40 + 4,
यानी कि 100 वंस टेंस 100, 100 का 1, टेंस का 4 एंड वंस का 4। ये बन गया 144। इसके सभी पार्ट्स डू योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक छोटी सी टिप दी गई है, क्विक टिप। ये इम्पॉर्टेंट टिप दी गई है। इसके अंदर लिखा है वी कैन राइट ए नंबर इन 3 डिफरेंट फॉर्म। हम एक नंबर को 3 तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो मैथमेटिकल डिजिट में है, वर्ड फॉर्म या नंबर नेम जो हम कहते हैं ना स्पेलिंग वाले नंबर, नंबर नेम 174, एंड देन एक्सपैंडेड फॉर्म जिसको डिस्क्राइब करके या फिर एक्सपैंड करके लिखा जाता है। ये टिप आपकी इंपॉर्टेंट टिप है। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है फ्रॉम द नंबर्स एंड राइट इन द बॉक्सेस। अब आपको ये वाले जो नंबर है ना, ये बॉक्सेस में लिखने हैं। ये वाले नंबर इस बॉक्स के अंदर लिखने हैं। ये प्लेस वैल्यू फॉर्म के अंदर दिए गए हैं नंबर, और इन प्लेस वैल्यू से हमको इन बॉक्स के अंदर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम 100 वाले नंबर में लिखते हैं 100, फिर दिन 70 टेंस वाले टर्म में, और वंस वाली में 0। तो 100 वाले टर्म के लिए क्या लिख देंगे हम? पहले सबसे पहले 1, देन टेंस में 7, और देन ये 0। जैसे हम लोगों ने पीछे फिल किया था, पीछे इस तरीके से बॉक्सेस हैं, इस बार इस तरीके से दिए गए हैं। देन उसके बाद COD पार्ट डू योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो टॉपिक है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये वाला मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ। आप लोग अपना वर्क क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। जब आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप अपने आंसर्स इसमें मैच करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर नंबर 6 एंड दिस इज द 7 आंसर नंबर, एंड एक्सपैंडेड फॉर्म के बाद दिस इज द आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9, एंड देन आंसर नंबर 10। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको आज की डायरी बताती हूँ कि आज की डायरी क्या हुई होगी। टू कंप्लीट द पेज नंबर 8, 9, 10, 11 पेज पे केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक इन योर मैथ्स बुक। आपको ये वाले पेज अपनी बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं।